प्रांजू, जब डैडी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। सुरेन, डैडी तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है। अब तुम 8-8 दिन के लिए साइड पे रहोगे और मैं यहाँ अकेली पड़ी रहूंगी, ऐसे कैसे हो सकता है सुरेन? उन्हें सोचना चाहिए था कि हमारी नई नई शादी हुई है। प्रांजू, जाना तो एक्चुअली राहुल को था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। अब रात को तो ठीक थे, अब ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकते? इनफैक्ट सुरेन, सुषमा दीदी और राहुल भैया 4 बजे कहीं बाहर जाने भी वाले थे। क्या क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ मैं। अरे ये सब ना बहाने हैं, बहाने। इनफैक्ट पॉलिटिक्स खेली जा रही है हमारे साथ ताकि हम दोनों ना दूर दूर रहे। अरे तुम तो समझते हो नहीं सुरेन, मैं सब समझती हूँ। लेकिन प्रांजू, अब डैडी ने खुद कहा तो जाना तो पड़ेगा ही। फिर एक ही बार की तो बात है। एक बार जाओगे ना सुरेन तो हमेशा का रूटीन बन जाएगा ये। अरे मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। सब लोग इस घर में तुम्हारे अपने हैं, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। प्रांजू, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मेरी दुश्मन हो? लेकिन अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? करना क्या है सुरेन? जाकर कह दो पापा से कि तुम नहीं जा सकते। अरे मुसीबत को ना जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। एक बार कह दोगे ना कि तुम नहीं जा सकते तो हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अब तुम मेरा खड़ा खड़े मुंह क्या देख रहे हो सुरेन? जाकर कह दो ना पापा से। ठीक है, तुम नहीं कह सकते, मैं जाकर कह देती हूँ। एक मिनट, मैं कहता हूँ। राहुल की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर ही नहीं रहा। लगता है किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। डैडी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। कहिए। बेटा, राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो साइट पर नहीं जा सकता। कल से तुम ये काम संभालो। राहुल से फाइल ले लो और कल से जाने की तैयारी शुरू करो। नहीं डैडी, मैं नहीं जा सकूंगा। अच्छा जी। सुरेंद्र, बेटा बिना सोचे समझे जवाब नहीं देते हैं। मम्मी, मैं बिल्कुल सोच समझ कर जवाब दे रहा हूँ। अब देखिए ना, अगर मैं डैडी के कहने पर साइट पर चला गया और राहुल का काम संभाल भी लिया, तो उन कामों को कौन संभालेगा जिन्हें मैं संभाल रहा हूँ? अब राहुल की तो तबीयत ठीक नहीं है ना कि मेरे काम वो संभाल सके। इसलिए I'm sorry, please don't mind. Good night, ma'am. Good night. सुरेंद्र, इस लड़के को क्या हो गया है? ना लिहाज ना शर्म। आप चिंता मत करिए जी, मैं जाकर इसे समझाती हूँ। कोई फायदा नहीं राधिका। जब बेटा इस अंदाज में बात करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो मां से ज्यादा पत्नी की बात मानने लगा है। सुरेन, क्या हुआ? वही किया जो तुमने कहा था, मना कर दिया। That's like my good husband. सुरेंद्र, अरे मम्मी, आप आइए ना। बेटा ये कोई तरीका होता है बड़ों से बात करने का? और मम्मी, बड़ों का तरीका? मम्मी, डैडी अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। लेकिन वो तो यही है, वो तो कहीं जा नहीं रहे और वो तुम्हारा काम संभाल सकते हैं और वो कोई तुम्हें जानबूझ के तो भेज नहीं रहे। राहुल को बुखार है, उसका हाल चाल पूछना तो दूर, तुमने उसका काम करने से इनकार कर दिया। राहुल क्या सोचेगा बेटा? अब मम्मी, मैं एक बात कहूँ? मम्मी, अब बहुत ही जल्दी ना इमोशनल हो जाती है। देखिए मम्मी, मैं समझती हूँ कि राहुल भैया की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मम्मी, टू बी वेरी फ्रैंक, भाभी माँ को राहुल भैया की ज्यादा चिंता होनी चाहिए। आफ्टर ऑल राहुल भैया तो भाभी माँ के बेटे हैं ना। मम्मी, आपको तो सिर्फ अपने बहू की और सुरेंद्र की चिंता होनी चाहिए। प्रांजल, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अब ठीक ही तो कह रही हूँ मम्मी।
मम्मी देखिए, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूँ और हमेशा प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। मुझे पता है मम्मी कि इस घर में अब सब लोग अपने बारे में ही सोचने लगे हैं। तो फिर मम्मी आप सबकी चिंता लेकर अपने सिर पर क्यों घूमती रहती हैं? आपको तो सिर्फ हम दोनों की चिंता करनी चाहिए।